जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एसएससी सीपीयू के मेडिकल के बारे में। तो 14 जून से मेरा मेडिकल स्टार्ट हुआ था और मेरा मेडिकल 14, 15, 16 इवन 17 4 दिन तक मेरा मेडिकल चला और 17 जून को फाइनली मुझे मेडिकल फिट दिया गया। तो आज की हम इस वीडियो में बात करते हैं कि मुझे क्या रीज़न था जिसके कारण मुझे रीमेडिकल मिला और क्या पूरे एसएससी सीपीयू के मेडिकल की प्रोसेस रही। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी रिपोर्टिंग टाइम थी 7 बजे। हमको रिपोर्टिंग टाइम पे बुलाया गया था, जो कि हमारा सेंटर था बीएसएफ अकेडमी टेकनपुर ग्वालियर। तो ग्वालियर में मेरा मेडिकल हुआ। वहाँ पे हमें मॉर्निंग में रिपोर्ट करनी थी 14 जून को 7 बजे। जैसे ही हमने रिपोर्टिंग करी वहाँ पे सर, वहाँ का एक स्टाफ था जिन्होंने हमको अंदर लेके गए। तो हमारी रिपोर्टिंग के टाइम पे कितने टोटल लोग आए हुए थे, तो 60 लोगों की पोलिंग थी, जिसमें से प्रेजेंट थे 50 और जिसमें से 10 लोग डीबी में आउट हुए। 10 लोग डीबी में आउट होने के बाद बचे हुए 40 लोगों का मेडिकल हुआ। तो फिर हम शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग क्या हुई, सबसे पहले सबको सीरियल वाइज नंबर दे दिया गया। सब 50 लोगों को सीरियल वाइज नंबर दे दिया गया और 1 बाय 1 सबको कॉल क्लिंग करा जा रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था वो वहाँ के असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के ऑफिसर कर रहे थे और इसमें काफी टाइम लगा था। पहले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग 8 बजे से डीबी चालू हुआ था और दोपहर के 3 बज गए थे। तो डीबी में क्या क्या मांगा गया था, तो सबसे पहले हम जो बेसिक चीजें होती है वो सबको मालूम है। हमारा आधार कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, उसके बाद 10th 12th हुआ, देन ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट हुई, अगर किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है वो। और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिस जगह पे हो रही है डीबी में वो है कास्ट सर्टिफिकेट। तो जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है चीजों को लेके, क्योंकि यहाँ पे जो एसएससी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चाहिए क्रूशियल डेट से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर जो है उसके हिसाब से काउंट होता है, तो उसके हिसाब से वो होना चाहिए और वो भी क्रूशियल डेट से पहले। यानी कि अगस्त 2022 में हमारे फॉर्म भराए हुए थे सीपीओ के, तो वो लास्ट डेट जो एग्जाम फॉर्म की थी वो क्रूशियल डेट थी। उससे पहले का हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, तो और एससी का भी है एटलीस्ट। तो एससी और एसटी का अगर वो सर्टिफिकेट नहीं था जिसके पास, तो उनको कहीं ना कहीं डीबी में कंसिडर नहीं करा और इस कारण कहीं ना कहीं 10 लोगों को डीबी में आउट करा गया था। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। तो आप कम से कम अवेयर रहिए, अगर आपका अपना सर्टिफिकेट का बड़ा ध्यान रखिए और ये बहुत बड़ा रीजन पॉइंट बन रहा है वहाँ पे डीबी में आउट होने का। उसके बाद और फिर कुछ ज्यादा चीजें रहती नहीं है और 2 फोटो लगते हैं, देन आपको डीबी हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ये जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको वो लोग हम लोगों को क्या करा, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक्सरे के लिए हम लोगों को भेज दिया गया। तो ये तीनों चीजों का सैंपल लिया। तो ये ऑलमोस्ट पहले दिन की प्रोसेस थी। ये पहला दिन कंप्लीट हो चुका था। सुबह से 7 बजे से रात शाम के 5 बज चुके थे, जिसमें हम लोग का ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया। ये सारी प्रोसेस में लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगा था। सारे बच्चों का इस टाइम में सबका हो चुका था। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि 15 जून को हमको डबल से बुलाया हुआ। तो जो 15 जून को हम लोग फिर 7 बजे की रिपोर्टिंग थी, फिर वहीं पे सेम प्रोसेस थी। वापस आए गए, जो डीबी में आउट थे उनको बाहर कर दिया गया, बाकी लोगों का मेडिकल चल रहा था। तो फिर 15 तारीख को हम लोग का जो पहला टेस्ट था मेडिकल का वो था आई टेस्ट। आई टेस्ट में क्या हो रहा था, जो हम जनरली अब जब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो आई का जो चार्ट होता है उसको पढ़वाते हैं, तो उसी तरीके से हम लोगों से भी आई चार्ट पढ़वा रहे थे और उस पर एक फिक्स डिस्टेंस था। उसके वहां से जो भी ऑफिसर था, असिस्टेंट कमांडेंट लेवल के सर थे, मेडिकल ऑफिसर थे, साथ में उनके असिस्टेंट थे जो कि कांस्टेबल रैंक और हेड कांस्टेबल रैंक के थे। तो वो क्या कर रहे थे, हमको एक डिस्टेंस दूरी पे खड़ा कर दिया और साथ में चलो इससे पहले जो प्रोसेस हुई थी उसमें क्या था कि सबका ग्रुप बना दिया था। लाइक कि हम लोगों का ग्रुप था जिसमें 5 लोग थे और जो ग्रुप था जिसमें 10 लोग थे और जो ग्रुप था उसमें और भी मतलब 15 लोग थे। तो ऐसे करके 3 से 4 ग्रुप क्रिएट कर दिए गए थे और वहां पे 3 असिस्टेंट थे, तो सब लोगों को डिवाइड कर दिया गया था। तो हमारे ग्रुप में ऐसे बाद में फिर 10 मेंबर हो चुके थे और 10 लोगों का मेडिकल एक ही मेडिकल ऑफिसर ले रहे थे। वैसे ही सारे ग्रुप बना दिए गए थे वहां पे। तो शुरुआत हुई थी आई टेस्ट से। तो आई टेस्ट में सबसे पहले हम लोगों का विजन चेक करा था। विजन चेक करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस जो होता है, मतलब जो आई चार्ट होता है उसको पढ़ना रहता है। तो
तो वहाँ पे कांस्टेबल थे, वो हमको एक फिक्स दूरी पे खड़ा करके हमारी एक आंख बंद कर दे रहे थे और दूसरी आंख से जो वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर थे तो वो पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये वर्ड क्या लिखा, ये वर्ड क्या लिखा, ये वर्ड क्या लिखा, ये वर्ड क्या लिखा। तो ऐसे करके वो 6/18, 6/12, 6/9, 6/6 चेक करा उनने, और ऐसे ही फिर दूसरी लेफ्ट आई और राइट आई के साथ करा हुआ। जिसका विजन क्लियर था उनका 6/6 दे दिया, जिनका विजन में 6/9 आ रहा था उनको 6/9 दे दिया, जिनका विजन 6/18 आ रहा था उनको 6/18 दे दिया। और तो ये हुआ। देन आफ्टर सारे लोगों का ये आई चेकअप हुआ, विजन टेस्ट हुआ। उसके बाद उनने हमको वापस लेके आए जहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस चेक करा हुआ। तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए वो सारे पन्ने पलटा रहे थे, उसमें जो लिखा था उसको पढ़वा रहे थे कि आप पढ़ पा रहा हो नहीं पढ़ पा रहा हो। उसमें कलर ब्लाइंडनेस की चार्ट में कुछ चार्ट ऐसी थी जो कि ब्लैंक थी, तो बी अवेयर, काफी चार्ट वहां पे ऐसी मिलेगी जो ब्लैंक रहेंगी, तो अपना ध्यान से वहां पे पढ़ें आप। उसके बाद जो हुआ था ENT टेस्ट हुआ था, उसमें सर आंख नाक कान देख रहे थे और काफी लोगों को कान में बैक्स के कारण रीमेडिकल मिला हुआ है, तो अपने कान को बहुत अच्छे से साफ करवाइए, अच्छे हॉस्पिटल में साफ करवा के जाना आप, ताकि आपको ईयर बैक्स के कारण रीमेडिकल ना मिले। उसके बाद हम बात करते हैं ENT के बाद दांत चेक करें और नाक चेक करी। नाक में यहाँ पे कोई पॉइंट होता है, अगर वहाँ पे कोई नाक में कुछ अंदर कुछ टेढ़ा सा होता है तो वहाँ पे भी रीमेडिकल के चांसेस बनते हैं, और ये चीजें होती हैं। उसके बाद नौकनी बहुत बड़ा इश्यू बन गया था। नौकनी में काफी लोग को रीमेडिकल मिला हुआ है, और अगर आपको नौकनी है तो कम से कम उसकी जो भी एक्सरसाइज होती है वो करके जाएं। और मैं इसकी वीडियो लेके आऊंगा कि मेरे को भी पहले एक नौकनी थी और मैंने अपना नौकनी कैसे ठीक करा और कैसे मैं नौकनी में बाहर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे सबसे ज्यादा टाइम लगाया मेरा मेडिकल में वो मेरा नौकनी में था। उसमें लगभग 5 से 10 मिनट तक सर ने मेरी नौकनी को टेस्ट करा हुआ है। कभी पैर को खुलवाए फिर ज्वाइन कराया, खुलवाए ज्वाइन कराया, इधर से पीछे से चेक करना, आगे से चेक करना, तो कई एंगल बना के चेक करना, लेटा के चेक करना, कई तरीके से मेरी नौकनी चेक करी गई। और फाइनली मेरे को नौकनी में रीमेडिकल नहीं मिला, मैं नौकनी से फिट रहा हूँ। तो ये नौकनी बहुत क्रूशियल पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे काफी लोगों को रीमेडिकल मिल रहा है नौकनी के कारण। और उसके बाद वेरिकोस वेन में भी मेरे साथ के 2 लड़कों को रीमेडिकल मिला हुआ था। तो ये 2 चीज हैं जहाँ पे काफी पैरों के साथ वो हो रही है, तो नौकनी और वेरिकोस वेन। उसके बाद प्राइवेट पार्ट्स को चेक करा गया, तो उसमें सारा हमारा पाइल्स आ जाता है। उसके बाद टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं, बहुत सारी चीजें जो भी होती हैं उनको टेस्ट करा गया। और अगर इसमें किसी को कोई क्रूशियल प्रॉब्लम हुई तो ये परमानेंट रिएक्शन होता है इसमें, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद वेट मेजर करा और हाइट और वेट का जो चार्ट है उसके हिसाब से वेट मेजरमेंट होगा। सो मुझे जो रीमेडिकल मिला था वो वेट में मिला था। मेरा 5 kg ओवर वेट मुझे कंसिडर करा था, क्योंकि मेरी हाइट कहीं ना कहीं थोड़ा फिजिकल के टाइम पे मेजर करी थी, वहाँ पे 2 सेंटीमीटर कम मेजर हुई थी, तो इस कारण मुझे ओवरवेट कर दिया था। तो फिर कोई अगले दिन ही मुझे रीमेडिकल के लिए बुलाया हुआ। तो फिर मैंने, यू कांट बिलीव इट, मैंने विद इन 36 आवर्स 5 kg वेट लूज करा और मैं रीमेडिकल से मेडिकल में वापस फिट होके आया। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट रहा। सो वेट का भी अपने हाइट के जो हाइट और जो वेट चार्ट है उसके हिसाब से मेजर करके जाना है, क्योंकि वेट में भी जिसका 2 kg ओवर वेट है उसको भी रीमेडिकल मिल रहा है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे फिर शाम 3 बजे तक सारे टेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद 2 घंटे में ये लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं, 5 बजे रिपोर्ट देते हैं। जो फिट है उसको साइन करा के घर भेज देते हैं, और जो फिट नहीं है जिसको रीमेडिकल मिला हुआ है उसको रीमेडिकल का फॉर्म भरवाते हैं और अगले दिन की डेट देते हैं और उसको रीमेडिकल के लिए बुला लेते हैं। तो हमारे बैच में 50-40 लोगों का मेडिकल हुआ, जिसमें से लगभग 15 से 17 लोगों को रीमेडिकल मिला हुआ था। और फिर अगले दिन नेक्स्ट डे उनको बुलाया रीमेडिकल के लिए, और काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट पर रीमेडिकल मिला हुआ है। लाइक कि जैसे किसी का हीमोग्लोबिन कम है उसमें रीमेडिकल मिला, किसी के यूरिन में कोई कुछ कम है उसको रीमेडिकल मिला, किसी के नौकनी में रीमेडिकल मिला, किसी को आई में रीमेडिकल मिला, और किसी को बेट में रीमेडिकल मिला। लाइक मुझे बेट में रीमेडिकल मिला था। तो फिर अगले दिन हम लोग को बुलाया हुआ, उसके बाद टेस्ट हुए सारे, और फिर हम लोग का ये सारी चीज़ें हुई। तो ये पूरा प्रोसेस था 2 दिनों का। सो ये कंप्लीट मेडिकल की प्रोसेस थी। तो आपको अगर यहाँ पे भी डाउट है कृपया प्रिपेयर होके जाइए और अच्छे से जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। और जो रीमेडिकल में हुए थे, जो मेरे साथ में हुए थे, तो जिनका बेड का इश्यूज था उनका बेड का इशू क्लियर हो गया था।
और जिनकी रिपोर्ट में जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी उनका भी इश्यू क्लियर हो गया था। जो मतलब छोटे मोटे पॉइंट थे उनको रिकंसिडर करके उनको फिट हो गए थे वो जहाँ तक। और बाकी लोगों का अभी चल रहा है मेडिकल, क्योंकि मेरे साथ में जो 2 लड़कों को वेरिकोस वेन दिया हुआ था तो उनका डॉपलर टेस्ट हो रहा है। तो उनको अब 20 तारीख की डेट दी हुई है, यानी कि 14 तारीख को बुलाया था। तो उनका 6 दिन से 7वें दिन तक उनका मेडिकल खिंच गया। मेरा 4 दिन मेडिकल चला, चौथे दिन मुझे मेडिकल फिट करा हुआ। तो ये काफ़ी अच्छी वाइब्स थी, काफ़ी अच्छी खुशी का मोमेंट था, क्योंकि आप मेडिकल फिट हुए। क्योंकि काफ़ी क्रूशियल पॉइंट पे आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में भी आपको रीमेडिकल मिल रहा था, काफ़ी टफ मेडिकल चेकअप हो रहा था। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन की क्वेरी कर दूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।